हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट आर्किटेक्ट के एग्ज़ाम की, जिसको कंडक्ट करवाया गया था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। और ये जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट करवाया गया था 25 जून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ अवलोकितेश्वर, कॉमनली नोन एज गुरु घंटाल, इज सिचुएटेड अबव द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच टू रिवर्स। देखो इस क्वेश्चन में जो है गुरु घंटाल जो गोम्पा है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो गुरु घंटाल गोम्पा है ये किस विलेज में सिचुएटेड है। तो आपने याद रखना है ये जो गोम्पा है वो तुकचिलिंग जो विलेज है यहाँ पर सिचुएटेड है। पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है। उसके बाद आपने दूसरा पॉइंट याद रखना है कि जो गुरु घंटाल जो गोम्पा है यहाँ पर जो है अवलोकितेश्वर का यहाँ पर स्क्रिप्चर है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये जो स्क्रिप्चर है वो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करता है। आपने याद रखना है 8th सेंचुरी एडी से ये बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और गोम्पे की हम बात करते हैं, तायुल गोम्पा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो तायुल गोम्पा के बारे में ये याद रखना है कि इस गोम्पा को किसके द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो लामा सर्जन रिनचैन के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और कौन सी सेंचुरी से ये बिलोंग करता है, 17th सेंचुरी से। अगली बात करते हैं गैमूर मोनेस्ट्री के बारे में। गैमूर मोनेस्ट्री के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पर भी एक स्क्रिप्चर आपको देखने को मिल जाता है। वो जो स्क्रिप्चर है उसका नाम आपसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो उस स्क्रिप्चर का नाम है मरीचि वज्रव्रही। तो ये स्क्रिप्चर आपने याद रखना है। और कौन सी सेंचुरी से ये बिलोंग करता है, 11th और 12th सेंचुरी आपने यहाँ पर याद रख लेना है। ठीक है, आते इस क्वेश्चन पे। यहाँ पर पूछा गया था कि गुरु घंटाल जो है वो कौन सी नदी के किनारे सिचुएटेड है। तो ये विलेज है तुकचिलिंग। और रिवर की बात करते हैं तो चंद्र और भागा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है वो आपका स्क्रैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए अभी हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले हम ऑप्शन डी की बात करते हैं, शिंगोर पास की। शिंगोर जो पास है ये आपको कांगड़ा और भरमौर में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका वैसे ही इनकरेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर हम तामसर पास की बात करते हैं तो तामसर पास भी जो है वो आपको कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच देखने को मिल जाता है। ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपके इनकरेक्ट हो रहे हैं। क्लियर, तो इस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन आपका स्क्रैप होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट ऑफ एचपी। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर बी, त्रिगर्त। तो त्रिगर्त से आपने एक पॉइंट याद रखना है कि जो त्रिगर्त है इसको कशिका के द्वारा जो त्रिगर्त है इसको क्या कहा गया है, कॉन्फिडरेसी ऑफ 6 मेंबर्स। वो जो 6 मेंबर्स है वहां से आपके अलाइड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो जो 6 मेंबर्स है वो आपको फटाफट से रिवाइज करने हैं। फर्स्ट है ओंडोपुरथा, सेकंड है डंडकी, थर्ड आपने याद रखना है क्रॉस्टकी, फोर्थ वन आपने याद रखना है जलमणि, फिफ्थ आपने याद रखना है ब्रह्मगुप्त, और सिक्स्थ आपने याद रखना है जानकी। ठीक है, तो ये 6 जो कॉन्फिग्रेशन है ये आपने याद रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मुकीला, सोनापानी, मियार एंड मिलांग आर द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या है, ग्लेशियर्स। ठीक है, अब इनके बारे में क्या क्या खास पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोनापानी ग्लेशियर की। सोनापानी ग्लेशियर का जो है 2 बार सर्वे किया जा चुका है। एक तो आपने पहला पॉइंट ये याद रखना है, पहला जो सर्वे है वो हुआ था 1906 में। किसके द्वारा किया गया था, वॉकर एंड पॉस्को के द्वारा। ठीक है, वॉकर एंड पॉस्को। दूसरा जो सर्वे है 1957 में किया गया था, किसके द्वारा, कुरायन एंड मुंशी के द्वारा। और सोनापानी के बारे में आपने याद रखना है कि इसको रोहतांग से भी देखा जा सकता है। ठीक है, रोहतांग पास से इसको देखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बैजनाथ शिव टेम्पल इज बिलीव टू हैव बिल्ट इन 1204 एडी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। बैजनाथ टेम्पल जो है इसको सबसे पहले याद रख लो 1204 में बनाया गया था। और किसके द्वारा इसको बनाया गया था, आहूका और मन्युक के द्वारा। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अब आपने एक चीज और याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस टेम्पल को रेनोवेट किसके द्वारा किया गया था। इसको रेनोवेट किया गया था संसार चंद के द्वारा। ठीक है, और कब किया गया था, 17th सेंचुरी में। ये आपने बस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंबा स्टेट फॉर्म टू लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन टिल द माइनर रूल राजा लक्ष्मण सिंह कम्स ऑफ एज। देखो चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के,
उनका नाम है मेजर टॉलमिन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द नेट जोन एरिया आउट ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा जो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, जो उसकी पीडीएफ आती है उसमें हमने कवर कर रखा है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो हमारी पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 27 है। ठीक है, यहाँ पर हमने एग्जैक्ट क्वेश्चन डाला है नेट जोन एरिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था 11.49। इसी तरह से आपने बाकी जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशंस है वो भी आपने याद कर लेनी है। जैसे नेट जोन का पूछा है, फॉरेस्ट कवर आपने याद रखना है, नॉन एग्रीकल्चर यूज कितना होता है, फैलो लैंड कितनी है, ठीक है, बैरन एंड अनकल्टीवेबल लैंड कितनी है वो भी आपने याद रख लेनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी गेट्स द हाईएस्ट रेनफॉल। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर बी, कांगड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नाबार्ड इज इंप्लीमेंटिंग द प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इन मंडीज प्रोग्राम इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंडीज। तो इसका राइट आंसर हो जाना था ढली और एपीएमसी सोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11। राजा रामचंद्र द ग्रेट लवर ऑफ आर्किटेक्चर एंड बिल्ड रामगढ़ फोर्ट हु मेड राम शहर एज समर कैपिटल बिलोंग टू विच स्टेट। देखो रामगढ़ फोर्ट बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो ये तो डायरेक्ट ही आपका सॉल्व हो जाना था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिंदू। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द फेमस बिल्डिंग यूनिक कॉलोनियल स्टाइल बाय रिचर्डसन एंड क्रूडस इन शिमला इज। देखो इन दो लोगों के द्वारा जो फेमस बिल्डिंग बनाई गई है वो है रेलवे बोर्ड बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर होना है ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से यहाँ पर कुछ एक और बिल्डिंग्स है, जैसे हम बात करते हैं गेटी थिएटर की। तो गेटी थिएटर को ओपन कब किया गया था, 1887 में। ठीक है, इसका जो स्टाइल है वो कौन सा स्टाइल है, तो गॉथिक स्टाइल में इसको बनाया गया है। और फर्स्ट शो यहाँ पर जो दिखाया गया था वो था टाइम विल टेल। उसके बाद गॉर्टन कैसल की अगर बात करते हैं तो इसको 1901 से 1904 में बनाया गया था। ठीक है, और कौन सी स्टाइल में इसको बनाया गया है, नियो गॉथिक। और एक चीज़ और याद रखनी है कि 2014 में यहाँ पर आग भी लग चुकी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। मनकू इज कंसिडर वन ऑफ द ग्रेट मास्टर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द राइन ऑफ राजा संसारचंद। देखो ये वाला क्वेश्चन आपको हमारी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप हमारी पीडीएफ को परचेज करिए। पीडीएफ परचेज करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा और वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मनकू है वो किससे बिलोंग करते हैं, पहाड़ी मिनिएचर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा पूरा नोट्स में मेंशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बहुत बार हम अपनी पीडीएफ में इसको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट इंक्लूड नहीं किया है। विच वैली ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट इज कनेक्टेड बाय गढ़वाल बाय सेवरल पासिस। तो किन्नौर को गढ़वाल से वाया पासिस कौन कनेक्ट करता है, बसपा वैली। ठीक है, बसपा वैली का ही दूसरा नाम क्या है, सांगला वैली। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं। और कौन कौन से पासिस कनेक्ट होते हैं गढ़वाल से वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए है। इसके अलावा भी है, उनको मैंने इंक्लूड अभी नहीं किया है। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर आपने याद रखना है कि बुरुआ पास हो गया, किमलिया हो गया, बोरसू हो गया और लमखागा पास हो गया। तो रिवीजन के लिए ये काफ़ी है। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द वुमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैव स्टार्टेड गेटिंग मंथली पेंशन ऑफ रुपीज 1500 फ्रॉम फरवरी 2024। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो 1500 रुपये महिलाओं को पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं, तो वो आपका डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने जो असिस्टेंट आर्किटेक्चर का एग्जाम हुआ था उसका हमने डिटेल में एनालिसिस किया। तो लास्ट में आपको यही कहूँगा, अगर आप पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहाँ से आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।